सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजे, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजे, वो बांस रूपी कुसंगत उपजा, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई सत्य जी परमात्मा ने स्पष्ट बता दिया, 2008 में बता दिया था, और 2008 से लगा 2014 तक पूरी संगत फेल हो गई। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि मैंने संगत को जो है ना तोते की तरह ज्ञान रटा दिया है, 2 काल के दूत इसमें पैदा हो गए और ये स्वयं बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे। लेकिन 2008 से लगा 2014 तक कोई भी एक भी भगत यही नहीं समझ पाया कि परमेश्वर 2 काल के दूत किनको बता रहे हैं और कैसे किसी को स्वयं बचना और कैसे दूसरों को बचाना है। किसी कोई मतलब नहीं था। हलवा आराम खाने से मस्त थे, आश्रम में गए, बढ़िया हलवा आराम का भंडारा खाया, सारी सुविधाओं का लुत्फ उठाया और चले आए वहाँ से। बस ये परमेश्वर ने दिखाया। किसी ने परमेश्वर के इन सत्संगों को, वचनों को नहीं सुना, बस इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं। और आज ये पूरी संगत परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार फेल हो चुकी है। यानी परमेश्वर किसी को नहीं बताएंगे न बचाएंगे, परमेश्वर तो इसमें ज्ञान देकर के या सत्संग के माध्यम से बता दिया। और संगत कालदूत, पवन ठग, संजर नकली नानक या मैन RSS आदियात के चुंगल में फंस करके ये कहती है गुरु जी आएंगे तो उनसे माफ़ी मांग लेंगे और गुरु जी ही गलत सही का निर्णय देंगे, तब हम मानेंगे। आदि बातें बना रही है और परमेश्वर के वचनों से दूर हो गई है। अब ये चाहे कुछ भी करे, ये परमेश्वर की संगत नहीं हो सकती, सारी संगत फेल। ये अच्छी तरह से वचन सुन लो। परमेश्वर ने कहा था कि खुद बचेंगे औरों बचाएंगे, ना खुद बचे ना औरों बचा सके, और स्वयं परमात्मा को भी जेल भिजवा दिया इस संगत ने। इस संगत कारण आज सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में है। अतः सभी भगत भाइयों, ये कान खोल के परमेश्वर के वचनों को सुन लो, सच